अच्छा जी, देश का माजी। पिछले दिनों हमने जिक्र किया था कि कुछ बच्चे रूठ के अपना घर छोड़ के चले जाते थे, भाग जाते हैं घर से। घर से भाग जाना जी। या आज घर से निकाल दिया जाना। हाँ जी, ये भी डिस्कस किया हाँ जी। और आज हम देश के माजी में जिस चीज का जिक्र करेंगे वो है रूठ कर खाना ना खाने की रवायत। खाने से रूठना। हाँ, अब भला बताएं कि खाने से रूठने का जिक्र मैं देश के माजी में क्यों कर रही हूँ, हालांकि बच्चे तो अब भी रूठते हैं। इसलिए कि अब जो बच्चे रूठते हैं उनके पास फूड पांडा की सर्विस मौजूद होती है, पता ही नहीं चलता कि वो रूठे हैं या नहीं रूठे। हाँ, और पुराने या घरों में मतलब पहले इतने बाजारों में खाने पीने की चीजें दस्तयाब नहीं होती थी। हाँ जी। अब होती हैं, फूड पांडा को छोड़े। अब गली मोहल्लों में ये शावरमा आ गया, फलां आ गया, वो चुप करके बाहर से जाके खा लेते हैं, पता ही नहीं चलता। यस। लेकिन वैसे याद आपने खूब दिलाई है, क्या बचपन की सारी पूरी फिल्म चल गई। हाँ। छोटी छोटी बात पे रूठ जाना, माँ का मनाना, हाय। बाप का इग्नोर करना। बाकायदा वालिद साहब का जो मनाने का अंदाज होता था ना, वो दो ही होते थे। हाँ। या तो वालिद साहब इग्नोर कर देते थे, या फिर जूता उतार लेते थे, खा चुप करके, और वो फौरन सारी नाराजगी खत्म हो जाती। हो जाते हैं। अच्छा, आपको याद होगा कि जब हम नाराज होते थे ना, खाने पीने से नाराज होते थे, और जब मान जाते थे ना, पहले बहन भाई कहते थे खा लो खा लो खा लो, नहीं खाना, मैं नहीं खाना, मुझे 2 दिन हो गए, 2.5 दिन हो गए। और जब ना वालिदैन के डांटने पे या मनाने पे खाना खाने लगते थे ना, तो फिर बहन भाई छेड़ते थे। याद आया आपको? फिर बहन भाई छेड़ा करते थे, हाँ जी खा रहे हैं ना, फिर गुस्सा, फिर दोबारा नाराज हो जाते थे। अच्छा सर, एक और मजे की बात, जब आप रूठे होते थे और कहते थे जी मैंने नहीं खाना और आपने भूख हड़ताल कर रखी और आप नहीं, अब्बा के काबू में तो खैर सारे ही आ जाते हैं। हाँ। जब आप अम्मा के काबू में नहीं आ रहे, दिन बेचारे थक कर के चुप कर गए, रात को आप फ्रिज खोल के और सामान निकाल रहे, माए बेचारी भी खाना रखती थी। माँ जान के खाना रखती थी कि मेरा बच्चा नाराज है और इसने रात को जब सब सो जाएंगे तो इसको भूख लगेगी, इसने खाना खाना है। अब आपको आधी रात को भूख लगी है, आपने फ्रिज का दरवाजा खोला और खाने तक हाथ पहुंचे, पिछू अम्मा आ गई है, रूठे रूठे नु के मनाया, भूख लगी थे आपे आया। बच्चों की नाराजगी तो तुम बड़े मजे ले लेके बता रही हो ना। काश तुम्हारी कोई बीवी होती। फिर मैं तुमसे पूछता कि रूठे हुए को मनाना कहते किसको, नाक से लकीरें निकालना कहते किसको, 10,000 रुपए का सूट लेके देना कहते किसको। अच्छा सर, एक और बात, अभी क्या है कि बच्चों के रूठने का फैशन तो चला गया है, क्योंकि फूड पांडा, आप खुद कह रहे हैं कि फूड पांडा आ गया। अब क्या है कि अब खाने पे रूठने की रवायत डाली हुई है बुजुर्गों ने। हाँ। कभी अम्मा रूठ रही है, कभी अब्बा रूठ रहा है, वो कभी पुराने वक्तों के बदले ले रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि माँ बाप नाराज हुए तो वो खराब है, औलाद खराब है। अच्छा, सबसे जो बुरा एहसास होता था ना, अब एक वक्त का खाना छोड़ देना वो भी बड़ी बात होती थी बच्चे के लिए, भूख टका के लगती थी। अब एक वक्त का खाना छोड़ दिया, स्किप कर दिया नाराजगी में, किसी ने नोटिस ही नहीं लिया। अब पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। दूसरे वक्त रात का खाना आ गया, फिर भी किसी ने फील नहीं किया कि टिप्पू ने खाना नहीं खाया। मेरा निकनेम टिप्पू है, टिप्पू ने खाना नहीं खाया। अब टिप्पू साहब रात 12-1 बज गए, टिप्पू साहब ने फ्रिज खोली, खा ली। फिर अगले दिन फजर के वक्त जाके किसी का थोड़ा बहुत ध्यान पड़ता था, वरना ये बड़ा अलमिया था कि जी हम रूठे हैं और किसी को पता ही नहीं है। पता ही नहीं है यार, ये बड़ी ज्यादती है। अच्छा, बच्चे जब भूख से निडाल हो जाते थे और घर वाले भी जिद में आ जाते थे कि नहीं खिलाना, चल ठीक है, तो उनको पता तो होता था कि खा लेगा कहीं ना कहीं से। तो उस वक्त जो जाए पनाह होती थी वो पुप्पो का या खाला का घर होता है। हाँ जी। वो जाहिर है वो जब भी जाते हैं तो पुप्पो खाला कुछ ना कुछ पेश करती थी। लेकिन सितम ज़रीफ़ी की इंतहा ये है कि जब आप नाराजगी के आलम में उनके घर जाते थे तो वो भी पूछना भूल जाते थे। सही बात है। हाँ, बिल्कुल। तो पुत्र कुछ कहा के ना, वो इधर उधर की बातें आप बार बार याद, पुप्पो आप ऑमलेट बहुत अच्छा बनाती हैं। हाँ बेटा बस ठीक है, फिर गलना पुप्पो अब आमों का सीजन है। अच्छा सर, अब फुप्पो या खाला पूछती क्यों नहीं थी? उनको पता होता था ये मेरी बहन को, ये मेरे भाई को सता के आया है और ये आदि मुजरिम ना हो जाए। उनकी यही मिसाल होती थी, सदके मासी गोले मासी बढ़िया रोटी घर जा खासी। कि प्यार मोहब्बत लाड़ियां बड़ियां पर रोटी पुत्र घर ही जाके खाएगा। साड़ी ते अपनी नहीं पूरी पैन दी।
अच्छा, बहरहाल हमने इस मामले को ज़बरदस्ती देश के माजी में डिस्कस कर लिया। बच्चे अब भी नाराज़ होते हैं, वो अलग बात है कि उनकी नाराज़गी वो खुद ही ख़त्म करने के काबिल हो चुके हैं, यस, थैंक्स टू फूड फूड पांडा। पांडा। बहुत अच्छा जी, अब चलते हैं खबर की जानिब। इंसानी तारीख में पहली बार 2 रोबोट्स की आपस में शादी। रोबोट्स की शादी? जी, खैर हो। मॉस्को में होने वाली तकरीब में रॉबर्ट और मिटिल्डा नामी रोबोट्स को मियां बीवी करार दिया गया। रोबोट्स की वेडिंग ब्रेसलेट पहनाए गए। नए जोड़े ने तकरीब में डांस भी किया। अच्छा, भला शादी की तकरीब ताखीर से क्यों शुरू हुई? क्यों? पता चला कि जी दूल्हा चार्जिंग पे लगा हुआ है। वीडियो भी मौजूद है, जरा उधर भी मुलाहिजा फरमाएं। वो आ रही है दुल्हन। वाह वाह वाह। दुल्हन ने तो बेचारी कई दिन हो गए तेल नहीं पीता। सर मर्द रोबोट को देखें फालिज हुआ हुआ। और हर शादी में ऐसे ही लगता है। सर ये जो मर्द रोबोट है ना, ये खासा उम्र रसीदा है। हाँ जी, रोबोटनी तो सीधी सीधी फैक्ट्री तो बन के आई ना। सर वो तो गोडे ठीक है, नजर आ रहा है मर्द रोबोट, चेहरा देख के लगता है कि पहले से व्याया हुआ है। सर चेहरे को छोड़े होते जो गोडे अगा निकलन डरते आप पीछे। सर जिस तरह ये रोबोटनी नाच रही है ना, इसकी तलाक पक्की है, क्योंकि मुझे दूल्हा जो है ना ये मशरकी ख्यालात का लग रहा है। सर वैसे 1 घंटा पहले कैसे तमतराक के साथ इन्होंने कहा होगा, कबूल है कबूल है कबूल है। ये रोबोट का गला बैठा हुआ है। लेकिन सर देखिए वो किस तरह एक दूसरे को वो पहना रहे हैं, ब्रेसलेट पहना रहे हैं। ये मेरा ख्याल है कि ये ब्रेसलेट नहीं पहना रहे, ये ट्रैकिंग डिवाइसेस लगा रहे हैं एक दूसरे को। नजर रखिए ताकि। अच्छा जी, अब चलते हैं आज की मुंतखब वीडियो की जानिब। क्या है? सर वीडियो ये है कि बाप की बर्थडे है और बाप चेन स्मोकर है, तो सारे बच्चों ने जो केक बनवाया है उसके ऊपर सिगरेट्स बनवाई है और साथ लिखा है आफतों के दौर में चैन की घड़ी है तू। चैन की नहीं लिखा होगा, चेन स्मोकर, चेन की घड़ी है तो। और सर जब बुके लाए हैं उसके ऊपर रोजीज और साथ क्या वो सिगरेट्स लगी हुई। और यार सीधा सीधा मैसेज है, देखो टोटल 4 सिगरेट बनाए हुए हैं। हाँ। पैगाम ये है कि अब्बा जो तू सिगरेट ना छड़े थे 4 साल ज्यादा तो ज्यादा जिंदा रहेगा। सही बात। सर बच्चे जो मर्जी कह लें, अब्बा ने डॉक्टरों के कहने पे छोड़ना है। हाँ, जब उसका डॉक्टर का अगला जुमला होगा इन्होंने और ले जाओ। हाय। अच्छा, ये जो सिगरेट है ये भी केक ही होंगे ना? जाहिर है सर, क्या फिर बाप ने सिगरेट पे छुरी नहीं फेरने देनी। ये तो है। अच्छा, आप नोट करें कि केक के ऊपर वो एज इंडिकेट करने लिए कैंडल्स नहीं लगाई हुई हाँ जी। कि कितनी बाकी है, कितनी गुजर गई। सिगरेट पीने वाले की उम्र का कोई पता नहीं कब कड़ाया हो जाए। लाला, आज मेरे पसंदीदा शायर अहमद सलमान साहब के 2 अशार गुनगुना दो। और वो अशार भी मेरे पसंदीदा तरीन है। कौन से? वो ये क्या कि सूरज पे घर बनाना और उस पे छाऊं तलाश करना। वाह वाह वाह। सर भेजें जरा मुझे, मैं कोशिश करता हूँ कि, लेकिन सर मेरा नेट नहीं चल रहा। चलो, अब ये कहेगा मुझे पैकेज भी लगवा के दो। सर मजाक किया। ये आ गया, देखें। ये क्या के सूरज पे घर बनाना और उस पे छाँव तलाश करना। ये क्या के सूरज पे घर बनाना और उस पे छाँव तलाश करना। वेरी गुड। खड़े भी होना तो दलदलों पर, फिर अपने पाँव तलाश करना। निकल के शहरों में आ भी जाना, चमकते ख्वाबों को साथ लेकर। वाह वाह। निकल के शहरों में आ भी जाना, चमकते ख्वाबों को साथ लेकर। बुलंदो बाला अमारतों में, फिर अपने गांव तलाश करना। बुलंद बाला अमारतों में, फिर अपने गांव तलाश करना। ये क्या के सूरज पे घर बनाना और उस पे छाँव तलाश करना।